हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में ना मेनली दो मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉर्विच सिटी और दूसरा होने वाला है यहाँ पर एफए कप का सेमीफाइनल लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। लेकिन इन दोनों मैच से पहले ना सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग आई वुड से येट वोलेटाइल रिपोर्ट की, जो कि होने वाली है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एरिक टेन हैग के बीच में। अब देखो यार, जब मैंने अपनी पहली एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई थी एरिक टेन हैग वाले और यूनाइटेड वाले मामले पे, तो मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्सेस अगर यहाँ पर रोनाल्डो यूनाइटेड में रुकता है टेन हैग के पर्सपेक्टिव से, और सेम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्सेस अगर रोनाल्डो यहाँ पर जाता है टेन हैग के पर्सपेक्टिव से। लेकिन रिसेंटली यार अगर डेली मेल डिस्को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बदनाम है अगर रिलायबल की बात करें, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर रिवील किया कि शायद से अब यहाँ पर एरिक टेन हैग थोड़ी सी पलटी मार सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सिचुएशन को लेकर जो उसका स्टैंड है। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ बताया गया उस रिपोर्ट में कि पहली चीज़ तो ये है कि जब टेन हैग के रिगार्डिंग ना आने की जब वो था कि ठीक है टेन हैग अब यूनाइटेड आ रहा है, और साइड बाय साइड यहाँ पर ये भी चल रहा था कि शायद से रोनाल्डो भी काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड है कि ठीक है अगर चैंपियंस लीग में हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो चैंपियंस लीग में अगर नहीं खेलेंगे तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली नहीं जाऊँगा और आई एम हेयर इवन इफ वी डोंट क्वालिफाई फॉर यूरोपियन फुटबॉल। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं टेन हैग के जो प्लान्स हैं, जो स्टैंड है ना, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं रोनाल्डो का जो फ्यूचर है वो अब फिर से कहीं ना कहीं वाइड ओपन हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग ना आपको समझना पड़ेगा, जब मैंने ना इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया ना, मैंने देखा कि एक्चुअली में कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इस चीज़ को बार बार वाउच कर रहे हैं कि वाई टेन हैग वोंट नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कि टेन हैग ऐसा क्यों नहीं चाहेगा कि रोनाल्डो यहाँ पर उसके पहले सीजन में यूनाइटेड में हो। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न आ रहा है ना, वो होने वाला है यहाँ पर शिफ्ट का। अब देखो यार, आपको समझना पड़ेगा कि आज समय अगर देखें तो देखो नेमानिया मैथिच ने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि वो यूनाइटेड को छोड़ेगा एंड ऑफ सीजन। पोग्बा जा रहा है, यहाँ पर एडिसन कवानी जा रहा है, जॉन माता जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जैसे लिंगार्ड है, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एंथनी मार्शियल भी है, ग्रीनवुड का भी अता पता नहीं है। तो ग्रीनवुड तो खैर इस लिस्ट में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ऊपर से देखें तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं ना वेटरन प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। और डेफिनेटली आप देखो इनके ऊपर एक प्लेयर आता है, वो है यहाँ पर अल्टीमेट सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ऐसे में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी चला जाता है तो एक जो बहुत बड़ा पावर का जो वो वैक्यूम है ना, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर एरिक टेन हैग पे। क्योंकि डेफिनेटली यार आप देखो एरिक टेन हैग आया, टेन हैग को आए हुए सिर्फ 2 महीने हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया, एक बहुत इतना बड़ा सुपरस्टार चला गया, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा पावरफुल बंदा होगा वो कौन होगा ड्रेसिंग रूम में, वो होगा यहाँ पर एरिक टेन हैग। और टेन हैग इस चीज़ को कर सकता है टू एक्चुअली गेन द कंट्रोल ऑफ दिस ड्रेसिंग रूम। सीधी सी बात है यार, आप देखो प्लेयर कल्चर की हम बात करें या फिर अगर हम किसी भी पावर की बात करें तो मैनेजर चाहेगा कि एक रीबिल्ड में सारी की सारी पावर उसके पास ही हो। इसका प्राइम एग्जांपल आप जावी का भी ले सकते हो, इसका प्राइम एग्जांपल आप यहाँ पर मिकेल आर्टेटा का भी ले सकते हो, और इसका पता है रोनाल्डो वाली प्राइम एग्जांपल आप एक्चुअली में मास्सिमिलियानो एलिग्री 2.0 का भी ले सकते हो। कि बाकी सब ठीक था लेकिन वो जो कंट्रोल था ना, वो जो फोकल पॉइंट था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोनाल्डो को नहीं रख रहा था बल्कि एक्चुअली में डिबाला को रख रहा था। सेम वो चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है कि देखो अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि हम जो इतना खुश हैं कि ठीक है एरिक टेन हैग के प्ले स्टाइल फुटबॉल लेके आ रहा है, अटैकिंग फुटबॉल लेके आ रहा है, लेकिन एनालिस्ट का यही मानना है कि व्हाट इफ कि एक्चुअली में उसके पास रोनाल्डो को यूज़ करने का प्लान ही ना हो। अब ऐसे में तो ठीक है, आप देखो कि सबसे पहले तो यही चीज़ है, जब मैंने आपको कहा भी है उस पहले एक्सक्लूसिव एपिसोड में कि रोनाल्डो, मेसी, लेवेंडोव्स्की, किलियन एम्बापे आने वाले टाइम में अगर हम बात करें, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अराउंड आपको चाह के ना चाह के हुए अपनी जो आइडियल फुटबॉल फिलोसफी है ना, उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनको फिट करने के लिए। यहाँ पर वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो एक्चुअली में करना चाहता भी है या नहीं चाहता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट का ऑप्शन है। प्लस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या रहते हुए रोनाल्डो सेकंड फिडल का ऑप्शन खेलेगा या नहीं खेलेगा। अब वो कितना सही है गलत है वो अपने आप में डिबेट है, लेकिन क्या रोनाल्डो इस चीज़ को एक्चुअली में एक्सेप्ट करेगा, ये अपने आप में एक डिबेट है। तो ये कहीं ना कहीं मामला अभी बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। वैसे रोनाल्डो के रिगार्डिंग में एक बड़ी अपडेट ये है कि एक काफ़ी बड़े क्लब ने, आप कह सकते हो कि यूरोपियन पावर हाउस क्लब ने रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक तरीके से ऑप्टिमिज्म और उस पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग वाला जो एक स्टैंड है वो यहाँ पर ले रखा है। और डेफिनेटली दे आर इंक्वायरिंग अबाउट द रोनाल्डोज पॉसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी विद हिज एजेंट जॉर्ज मेंडेस। अब देखो, आपको याद होगा कि 1.5-2 महीने पहले मैंने आपको शायद से एथलेटिको मैड्रिड की रिपोर्ट भी बताई थी कि मैड्रिड भी एक तरीके से इंटरेस्टेड है। लेकिन पहली बात तो वो रिपोर्ट भी ठंडी हो गई, दूसरी चीज़ मैंने उस टाइम पे मना कर दिया था क्योंकि रियल मैड्रिड का एक तरीके से लेजेंड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ही विल डेफिनेटली नेवर एवर गो इन एथलेटिको मैड्रिड। नेवर से नेवर, बट स्टिल आई बिलीव कि वो नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर भी एक बड़ा क्लब है, लोग काफ़ी बायर्न का नाम दे रहे हैं, तो कुछ लोग मे बी एथलेटिको का नाम दे रहे हैं, यहाँ पर PSG का भी नाम दे रहे हैं, बट अभी तक इस रिपोर्ट में जो नाम है वो एनोनिमस है। यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया कि जो रोनाल्डो और जॉर्ज मेंडेस का जो स्टैंड है ना वो कितना ज़्यादा ग्रीन लाइट का है और कितना ज़्यादा रेड लाइट का है। तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि ये जो एरिक टेन हैग और रोनाल्डो के बीच की सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस समय बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉर्विच वाले मैच की। अब यार यूनाइटेड फैंस की ना मतलब हम ना लाइक एक मझधार में, हम ना घर के ना घाट के, हम इस समय कन्फ्यूजन में, हम कन्फ्यूजन में, ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट और यहाँ पर सेक्रीफाइस और कन्फेशन के बीच में। अब देखो इस समय कहीं ना कहीं अभी हम अगर टेबल की बात करें हम 7वें पोजीशन पे हैं, टॉप 4 की अगर बात करें तो 4th नंबर पे स्पर्स है, 6 पॉइंट्स हमसे आगे, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही इसी बात का ऑप्टिमिज्म और एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर बात करें अगर इस पूरे सीजन के हमारे गेम स्टाइल की, तो डेफिनेटली एक आवाज़ आती है अंदर से कि भोसड़ी के अब तो मान जाओ, तुम नहीं जा रहे टॉप 4 में, अब तो मान लो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट बिटवीन द स्पर्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर सिर्फ इन दोनों में भी होता ना तो मेरे को लगता है कि प्ले स्टाइल में यूनाइटेड बहुत पीछे है इस पूरे सीजन, बट यहाँ पर वेस्ट हैम भी है जो कि अपने आप में मेरे को लगता है मैं यूनाइटेड से तो ऊपर ही रखूँगा प्ले स्टाइल में और जिस तरीके से रिजल्ट उन्होंने निकाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आर्सेनल आता है जो कि मेरे को लगता है इन चारों टीम्स में थे जिसको मैं सबसे ज़्यादा वाउच करूँगा कि ठीक है टॉप 4 में वही अपनी जगह बनाएगी। हाउएवर थोड़ा सा डिप तो उनकी फॉर्म में भी आया है, बट स्टिल जिस तरीके से ट्रिमेंडसली ब्रिलियंट उन्होंने रिजल्ट निकाले ना, आई रियली डाउट कि वो यहाँ पर बॉटल करेंगे। वैसे कर भी सकते हैं क्योंकि मेंटालिटी इश्यूज डेफिनेटली उनमें होंगे, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना यूनाइटेड के, तो यहाँ पर आती है वुल्वरहैम्पटन जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टीम है, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है, और वो सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट पीछे है। तो अगर आज के गेम में हमने हक दिया ना तो ऐसा हो सकता है कि हम 8वें पोजीशन पे आ जाएं और इस पूरे यूरोपियन फुटबॉल से हम बाहर हो जाएं। तो मतलब इस पूरे नेगेटिव में अगर एक चीज़ मैं पॉजिटिव निकालूंगा तो वो ये होगा कि शायद से देखा देखी में हम ये कहेंगे कि ठीक है देखो आर्सेनल भी एक टॉप फुटबॉल यूरोपियन फुटबॉल से बाहर गई थी ना, तो वो भी देखो कितना बढ़िया कम बैक कर रहे हैं, हम भी टेन हैग को लेके आ रहे हैं, यूरोपियन फुटबॉल से बाहर हो गए, एक रीबिल्ड कर रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट सीजन हम कितना बेहतरीन तरीके से कम बैक करेंगे। बस एक ये पॉजिटिव निकाल सकते हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट एम्बैरेसिंग एंड इट्स ऑल अबाउट शेम। लेकिन मेरे को लगता है अगर आज की मैच की बात करूँ, टीम न्यूज़ की बात करूँ, देखो अगेन कवानी बाहर है, इस पूरे सीजन कभी काउंट ही नहीं कर पाए उसको। उसके बाद यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने, फ्रेड दोनों बाहर है, तो मातिच और पोग्बा डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ पर लूक शॉ बाहर है तो यहाँ पर एलेक्स टेरेस खेलेगा, और मेरे को लगता है कि बिसाका के ओवर हम यहाँ पर डियोगो डैलॉट को खिलाएंगे। ये मैच हमारे लिए एक परफेक्ट मैच है जहाँ पर हम मार्कस रैशफोर्ड की फॉर्म को रीइग्नाइट कर सकते हैं। डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात करें तो वो भी इस मैच में ज़रूर खेलेगा। डाउट्स थे कि शिन पैड पे वो जो चोट लगी थी वो नहीं है, ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द वीक उसने ट्रेन किया है, तो ही वुड डेफिनेटली प्ले। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यहाँ पर डाउट इसी चीज़ को रहेगा कि रैशफोर्ड खेलेगा या फिर एलांगा खेलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि लांगा भी खेले, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ यहाँ पर रैशफोर्ड भी खेले। टीम स्क्वाड में यहाँ पर गार्नाचो को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, एब्सोल्युटली। थोड़े टाइम पहले उसको अर्जेंटीना सीनियर स्क्वाड में इंक्लूड किया था क्या, अब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी उसको इंक्लूड किया गया, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग चीज़ है। इस मैच में नॉर्विच की साइड की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर रेलीगेट हो रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि एवर्टन वैसे 17वें रैंक पर है, 7 पॉइंट्स ऊपर है नॉर्विच के, लेकिन नॉर्विच अवे फ्रॉम होम बहुत ही ज़्यादा टट्टी खेलती है। नॉर्विच गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा टट्टी क्रिएट करती है। तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा मैच होगा उन बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग मैचेस में कि यहाँ पर यूनाइटेड क्लीन शीट भी रख लेगी और नॉर्विच को एक फेयर एंड स्क्वायर मैच में हरा भी सकती है। वैसे क्योंकि यूनाइटेड है तो देखो ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले अगर हम गेम्स की बात करें, यहाँ पर आर्सेनल भी है, लिवरपूल भी है, चेल्सी भी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये मैच में तो कम से कम एक विक्ट्री ले, जिससे आगे के मैचेस में कुछ तो मोमेंटम के साथ हम उस फील्ड में एंटर करेंगे ना, तो ये मेरे को लगता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपने दूसरे बड़े मैच की, जो कि है FA कप का सेमीफाइनल बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी। अगर 10 दिन पीछे देखें तो क्या क्या हो चुका है, देखो सबसे पहले तो लिवरपूल चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में, तो सिटी भी चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में, दोनों के बीच एक मैच हुआ है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फो देने के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो उसी तरह अगर स्टार्ट करें, देखो तो लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी 2-2 से ड्रॉ हुआ था। एक हाफ में सिटी ने लिवरपूल की गांड ले ली थी, तो दूसरे हाफ में लिवरपूल ने सिटी की गांड ले ली थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर लास्ट मैच की बात करें ना, तो यहाँ पर एक मेरे को लगता है कि शिफ्ट हो गया है पावर का। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सिटी वर्सेस एथलेटिको मैच की बात करोगे ना, तो एथलेटिको सिटी बन गई थी और सिटी एक बार को एथलेटिको बन गई थी, जहाँ पे सेकंड हाफ में पूरे सेकंड हाफ सिटी पे बॉल नहीं आई थी। पर मैं सिटी को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपना कंपोजर रखा, डिसिप्लिन रखा, एंड दे वर एक्चुअली एबल टू कीप एथलेटिको मैड्रिड एट 0। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है
कि इस मैच में आते हुए ना सिटी ने अपने दो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स यहाँ पर मिस कर दिए और वो है यहाँ पर केविन डी ब्रुयन और दूसरा यहाँ पर काइल वॉकर। अब यहाँ पर आप केविन डी ब्रुयन की बात अगर हम करें तो रिसेंट टाइम्स में हर एक बड़े मैच में सिटी में से कोई चला हो ना चला हो, केविन डी ब्रुयन स्टेप्स अप, केविन डी ब्रुयन एक्चुअली परफॉर्म्ड अप टू द मैक्सिमम लेवल। और जिस तरीके से लिवरपूल के अगेंस्ट 5 मिनट के अंदर उसने खोल दिया था ना, वो साफ पता चल रहा था। और 5 मिनट के बाद भी अगर बियॉन्ड देखो कि पूरे मैच में उसके जो ग्राउंड ब्रेकिंग पास थे उसका कोई यहाँ पर किसी पे जवाब नहीं था। साथ ही साथ अगर बात करें काइल वॉकर की तो डेफिनेटली यार मतलब इतने कहते हैं ना कि ब्रूटल अटैक अगर हम बात करें लिवरपूल की तो उसको कंटेन सिर्फ एक ही प्लेयर कर सकता है और वो है यहाँ पर काइल वॉकर। वो यहाँ पर नहीं है, लिवरपूल का पूरा स्क्वाड यहाँ पर कंप्लीट फिट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डाउट तो डेफिनेटली खड़े होंगे कि शायद से सिटी आज ये मैच हार जाए। बट अगेन इट इज सिटी, इट इज पेप गार्डियोला। लेकिन मैं अगर प्रेडिक्शन दूंगा तो यार मैं लिवरपूल की तरफ जाऊंगा और लिवरपूल 2 एंड सिटी एक्चुअली 1, क्योंकि दोनों ही टीम क्लीन शीट तो नहीं रखेंगी। अब ये हो सकता है कि काइल वॉकर की को कंपेंसेट करने के लिए शायद से जाओ कैंसिलो राइट बैक पे और नेथन एक लेफ्ट बैक पे विद लेपोर्ट एंड रूबन दियास दोनों के दोनों सेंटर बैक पे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद गैब्रियल हेसुस भी आएगा क्योंकि फिल फोडन की चोट लगी थी, शायद से वो भी डेफिनेटली उसको रेस्ट दिया जा सकता है। दोनों के भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगर बताऊं तो वैसे एफए कप में इनकी कोई राइवलरी कुछ खास है नहीं अभी तक, क्योंकि लास्ट मैच इनका 2002 में आया था। एक चीज़ और भी है कि लिवरपूल की अगर हम बात करें तो EFL कप, एफए कप और यहाँ पर चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में फॉर द फर्स्ट टाइम आया है वो अपने सीजन में, और शायद से क्वाड्रुपल ऑन देयर वे हो सकता है अगर सिटी यहाँ पर अपना प्रीमियर लीग का टाइटल ड्रॉप कर देती है। तो ये इस समय इंटरेस्टिंग पॉइंट बनी हुई है। बट डू लेट मी नो कि आपका इस दोनों मैचेस के रिगार्डिंग और रोनाल्डो वाली सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। अपना जो ओपिनियन है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस एपिसोड। अगर आपने एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।